जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में आपको हम बताएं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री को डेट होने के बाद वह फिर से चुनाव नहीं होता है। ऊपर जब भी चुनाव होगा, जब वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, 273 सीट नहीं ला पाते हैं, तब फिर से चुनाव होगा। यदि और इसमें आपको भी बताएं, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है या कोई मंत्री बन सकता है। इसके लिए वह 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। इसके बाद 6 माह के अंदर उन्हें चाहे लोकसभा का सदस्य बने चाहे राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह नहीं बन पाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इस प्रकार और एक होता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का चर्चा इस संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यह राजनीतिक मुद्दे के तहत इसे बना दिया गया है। यदि कोई गठबंधन की जब सरकार आता है, उस सरकार के वजह से हमारी सत्ता नहीं बन पाएगी, इसलिए उन्हें लोभ देने के लिए उप प्रधानमंत्री का एक सीट ग्रहण की बात कहा गया है। यह संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक मुद्दे और अपने स्वार्थ के लिए जो बनाए जाते हैं, इसलिए इसे जब हम 273 सीट नहीं ला पाए और अगला पार्टी के 10 सीट आया है और हमारा 10 सीट कम रहा है, तो उस पार्टी को हम लोभ देंगे कि आपको हम उप प्रधानमंत्री को सीट देंगे। इसलिए उस पार्टी जब हमके साथ गठबंधन कर लेती है, जब हमारा बहुमत की सरकार हो जाता है, तो हम तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उसे उप प्रधानमंत्री के दर्जा दिया जाता है। अभी तक भारत में मात्र 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे प्रथम में आते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे लास्ट में बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कहा जाता है कि जब संसद में थे, तब उन्हें लालू यादव एक वक्तव्य में कहा गया था, जैसे चुटकुला के रूप में हम ही देखे थे, कि लालू जी ने कहे थे कि हम ओकर हाथ देख ले ही कभी प्रधानमंत्री न बनतो। और सच उनका भविष्यवाणी, लालू यादव कोई गजब के नेता थे, वह सब चीज पकड़ लेते थे, लेकिन उनका वक्तव्य जो था वह सही बोले और हमको देखें भी कि वह उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री वह नहीं बन पाए। वह बिहार का जो लालू यादव थे, वह चुटकुला की तरह ही भाषण देते थे। उनको भाषण सुनने में तो आधा व्यक्ति हंस पड़ते थे। और इसके बाद आपको हम उप प्रधानमंत्री के संविधान में नहीं चर्चा है, आपको अनुच्छेद 75 तक क्लियर बता दिए थे कि अन्य मंत्री की चर्चा है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में चर्चा है, वह 74 में है। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी उस शख्स को कहा जाता है भारत के संविधान में कि जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ये होता है कि जब भी हम भारत सरकार के थ्रू हम केस करते हैं, तो यह केस उस भारत सरकार के तरफ से लड़ेगा, वह अटॉर्नी जनरल होता है। इसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसे पावर दिया गया है। और उसको सहायता देने के लिए सॉलिसिटिजन जनरल की नियुक्ति किया जाता है कि उसको सहायता करें। और उसको भी सहायता देने के लिए एडिशनल सॉलिसिटिजन जनरल को नियुक्ति किया जाता है। यह कोई भी भारत के किसी भी कोर्ट या न्यायालय में लड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें भारत का प्रथम मुख्य विधि कानूनी व्यक्ति कहा जाता है कि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल लड़ सकते हैं। और न यह लोकसभा का होते हैं सदस्य, न ही राज्यसभा का सदस्य होते हैं। यह फिर भी सदन में बैठते हैं और यह सदन में बैठकर यह सारी चीज के बारे में सुनते हैं, लेकिन वह मतदान नहीं करते हैं। और इनका कोई वेतन नहीं होता है। इनका वेतन प्रधानमंत्री कोष के तहत मिलता है। और यह प्रसाद प्रयंत्र होते हैं। प्रसाद प्रयंत्र उसे कहा जाता है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर, यह पूर्णकालिक नहीं है। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि हमारे देश में 5 साल तक जिस मंत्री का 5 साल या
विधायक का 5 साल होता है ना चुनाव, 5 साल के अंतराल में, उसे पूर्णकालिक कहा जाता है। मुखिया का भी चुनाव 5 साल में होता है, उसे पूर्णकालिक कहा जाता है। पूर्णकालिक का मतलब ही होता है 5 साल, मैंने पूरा जितना भी साल का चुनाव हुआ वह पूर्णकालिक है। यदि कोई व्यक्ति को पूर्णकालिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसे प्रसाद पर्यंत कहा जाता है कि आज हम प्रधानमंत्री कहें कि महान्यायवादी फलना को बना दिया जाए तो फलना बन जाएगा। यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहें कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, दूसरा को बना दिया जाए, उस तुरंत नियुक्त और तुरंत हटा भी दिया सकता है। इसे पूर्णकालिक इनका नहीं है। इनका वेतन कोई नियमित नहीं है कि कितना वेतन इन्हें मिलेगा, लेकिन हाँ, यह किसी भी न्यायालय में अपना पेट चलाने के लिए केस लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति की तरफ से यह केस लड़ सकते हैं, लेकिन जब भी भारत सरकार पर कोई केस करता है तो उसे अटॉर्नी जनरल ही उस केस को सुलझाव करते हैं, जिसके तहत यह प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है महान्यायवादी को। और अभी 16वें महान्यायवादी हैं जनरल आर वेंकटरमणि, यह 16वें न्यायवादी है। इससे पहले के वेणुगोपाल थे और 15वें के वेणुगोपाल थे। अभी है जनरल आर वेंकटरमणि है जो 16वें हैं। या सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकते हैं। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी व्यक्ति होते हैं। और 77 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की संचालन करने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि केंद्र सरकार को कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए वह कानून भी बनाएंगे, उनका साइन भी बहुत जरूरी है। इसलिए अनुच्छेद 77 कहते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन या चर्चन विभिन्न मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और यही है कि राष्ट्रपति को वहां पे जाना पड़ता है और अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। और अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि जो भी संसद में जो भी कार्रवाई किया गया है उसे सीएजी, जिसे अटॉर्नी जनरल हम कहें, अब हम उन्हें सीएजी के रूप में शॉर्ट रूप से बोलेंगे। सीएजी और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को यह सारा इंफॉर्मेशन दें। अनुच्छेद 78 में कहा गया है। और 79 अनुच्छेद में कहा गया है, संसद की बात कहा गया है कि संसद की गठन किया जाए भारत में। अभी तक संसद, पुराना वाला संसद जो लॉर्ड इरविन के समय जो बना था सन 1927 में, और अब तो नया संसद भवन का निर्माण हो गया। इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे।